तो दोस्तों जो फाइट हमें कल के एपिसोड में दिखानी चाहिए थी वांग की और रेड बटरफ्लाई की, उसे डोंगुआ वाले ने अगले हफ्ते के लिए शिफ्ट कर दिया। तो वो फाइट हमें अगले हफ्ते ही दिखाई जाएगी। उसी का हम यहाँ पर प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। तो जैसा कि हमने अभी तक के देखा हुआ था, वांग इमॉर्टल रेल्म के अंदर पहुंच चुका था। वहाँ पर वो अकेला नहीं था, उसके साथ और भी कई सारे लोग थे जो सभी अपना अपना ट्रेजर लेने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। वांग को इमॉर्टल रेल्म में ढूंढते हुए एक इमॉर्टल स्पिरिट मिल जाती है, जो की बड़ी कमाल की चीज थी। उसकी मदद से कोई भी अपना कल्टीवेशन में स्पिरिट वगैरह को रिफाइन कर सकता है। तो वांग ने थोड़ा सा बाद के लिए भी बचा लिया था, ताकि वो बाद में जरूरत पड़ने पे उसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन वहाँ पर दालवो नाम का एक बंदा आ चुका था, जो वांग को वहाँ से भाग जाने कहता है, क्योंकि ये जगह उसके स्वॉर्ड सेट ने ढूंढी थी। तो यहाँ पर वांग से फाइट करता है और फाइट करते हुए वहाँ पर उसको मार ही डालता है। तो अब प्रीव्यू के हिसाब से दालवो को मारने के बाद वांग को जो के स्टोरेज बैग के अंदर से अलग अलग तरह के पत्थर मिले थे, वांग दोबारा उन्हीं पत्थर को देखना शुरू कर देता है, क्योंकि उनमें से एक जगह पर तो वो जा चुका था, जो कि वही रेगिस्तान वाली जगह थी। इसलिए वांग डिसाइड करता है कि अब वो दूसरी जगह को भी एक्सप्लोर करेगा, ताकि जान सके कि ये स्वॉर्ड सेट वालों ने कहाँ कहाँ का पत्थर कलेक्ट किया है और कहाँ कहाँ से ये जाकर पहले ही आ चुके हैं। तो वांग जब अब यहाँ पर दूसरा पत्थर को टच करता है, तो वो सीधा उस पत्थर वाले वर्ल्ड के अंदर जाकर पहुंच चुका था। वो वर्ल्ड बड़ा ही खतरनाक लग रहा था। वहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी होती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा वर्ल्ड बिल्कुल लावे से बना हुआ था। हर तरफ एकदम लावा दहक रहा होता है। वांग थोड़ा यहाँ पर आकर घबरा भी जाता है कि अरे यार, यहाँ पर तो सिर्फ लावा ही लावा है, यहाँ पर ऐसा क्या हो सकता है। जो स्वॉर्ड सेट वालों ने यहाँ का भी पत्थर कलेक्ट करके यहाँ का पोर्टल बनाया है। वांग जैसे ही वहाँ से जाने वाला होता है, वो सोचते हैं कि नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो जगह जितनी ज्यादा खतरनाक हो, वहाँ पर उतना ही कमाल का ट्रेजर मिल सकता है। तो मुझे ऐसे यहाँ से नहीं जाना चाहिए, मैं इस जगह को और अच्छे से एक्सप्लोर करता हूँ। क्या पता मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज मिल जाए, जिसके बारे में मैंने सोचा तक ना हो। लेकिन वांग को वहाँ पर क्या मिलेगा, ये तो अभी प्रीव्यू में नहीं दिखाया गया। इसके बाद प्रीव्यू के अगले सीन में हम रेड बटरफ्लाई को देखते हैं, जो सीधा का सीधा यहाँ पर वांग से फाइट करने के लिए आ चुकी थी। अब इनके बीच ऐसा क्या हुआ जिस वजह से इन दोनों की फाइट छिड़ गई, वो तो अभी हमें नहीं बताया जाता। और हो सकता है कि एपिसोड के लास्ट में जो एक अटैक वांग को लग रहा था, वो किसी और का नहीं बल्कि रेड बटरफ्लाई का ही हो। वो वहाँ पर वांग से फाइट करने के लिए आई होगी। तो इस वजह से यहाँ पर वांग की और रेड बटरफ्लाई के बीच में बहुत जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। वांग के पास उसका लाइफ और डेथ का आर्टिस्टिक कंसेप्शन था, तो वो उसका इस्तेमाल करता है ताकि वो यहाँ पर रेड बटरफ्लाई को रोक सके, क्योंकि रेड बटरफ्लाई बहुत ज्यादा भड़की हुई थी। लेकिन रेड बटरफ्लाई सीधा सीधा वांग से कह देती है कि तेरा जो आर्टिस्टिक कंसेप्शन है ना, इससे ज्यादा घटिया और इससे ज्यादा कमजोर आर्टिस्टिक कंसेप्शन मैंने कभी नहीं देखा। तो तू ये सोचना बिल्कुल बंद ही कर दे कि तू अपने आर्टिस्टिक कंसेप्शन की मदद से मुझे यहाँ पर हरा पाएगा, मैं तेरी जान ले लूंगी। रेड बटरफ्लाई के पास कई सारे आइस अटैक थे, तो वो अपना आइस अटैक एक्टिवेट करते हुए वांग के ऊपर जितना हो सकता था उतना ही ज्यादा अटैक करने की कोशिश करती है। वांग उसके अटैक से बच भी रहा था, लेकिन कुछ कुछ अटैक यहाँ पर वांग के ऊपर हिट भी कर रहे थे, जिस वजह से प्रीव्यू में कहीं कहीं जगह पर हमें वांग को दिखाया गया है जो बराबर बर्फ में जमता जा रहा था। और ये वाले अटैक कोई नॉर्मल अटैक नहीं थे, बल्कि इस अटैक के अंदर रेड बटरफ्लाई का आर्टिस्टिक कंसेप्शन भी मिला हुआ था, जो कि इमोशनल लेस है। मतलब कि किसी के ऊपर भी अटैक कर दिया जाए रेड बटरफ्लाई के आर्टिस्टिक कंसेप्शन से, तो उसके अंदर से उसके इमोशंस ही खत्म हो जाएंगे, उसकी सारी यादें मिटने लगेंगी। जो भी इंसान जो उसके करीब है वो उन्हें भुलाने लग जाएगा। इसी वजह से प्रीव्यू के अगले सीन में हमने देखा था कि वांग को वहाँ पर ली मुवान भी दिखाई दी थी, लेकिन हर चीज वहाँ पर ठंडी पड़ने लग जाती है, क्योंकि रेड बटरफ्लाई के जो आर्टिस्टिक कंसेप्शन का उसको अटैक लगा था, वो अटैक यहाँ पर वांग के अंदर से ली मुवान की यादें भी मिटाने की कोशिश कर रहा था। वांग कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपनी यादें नहीं मिटा सकता, ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो वो यहाँ पर कोशिश करता है कि वो रेड बटरफ्लाई के इन अटैक को यहाँ पर रोक सके, लेकिन इसे रोकना कोई बच्चों का खेल बिल्कुल नहीं था। वो अटैक बहुत ज्यादा जबरदस्त है। प्रीव्यू में तो नहीं बताया गया कि यहाँ पर वांग किस तरह से रेड बटरफ्लाई के अटैक को रोकेगा, या फिर वो अच्छा खासा रेड बटरफ्लाई के अटैक से इंजर्ड हो जाएगा। ये चीज हमें डायरेक्ट ऑफिशियल एपिसोड में ही पता चलेगी। इसके बाद हम किसी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर दो बंदे आए हुए थे। वो बंदे देखने में तो बिल्कुल स्वॉर्ड सेट के ही लग रहे थे, जहाँ का दालियो था। वो दोनों एक जगह पर आने के बाद वहाँ पर कुछ ढूंढने लग जाते हैं। उस जगह पर वांग पहले से ही मौजूद था, तो उसकी नजर जैसे इन दोनों बंदों के ऊपर पड़ती है, तो वो अपने आप को पहले छुपा लेता है, ताकि जान सके कि असल में ये लोग यहाँ पर क्यों आए और इनका यहाँ पर आने का इंटेंशन क्या है। वांग वहीं पर छुप कर उन दोनों की बातें सुनने लग जाता है। वो दोनों बंदे जो थे वो वहाँ पर कह रहे थे आपस में बातें करते हुए कि तुम्हें पता है ये जगह को ना हमारे ही एंसेस्टर ने ढूंढा था। आज से करीब हजारों साल पहले जब हमारा स्वॉर्ड सेट बना भी नहीं था, तो एक एंसेस्टर हमारे यहाँ पर आए थे। वहाँ पर आने के बाद
उन्हें एक बहुत ही ज्यादा सेलेस्टियल बीस्ट की सोल मिली थी। वो सोल इतनी ज्यादा खतरनाक होती है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अगर कोई उसका इस्तेमाल करे तो उसकी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ सकती है। तो हमारे एंसेस्टर ने थोड़ी सी सोल लेकर गए और उन्हीं सोल की मदद से हमारे स्वॉर्ड सेट की स्थापना की। उसके बाद ही से हमारा स्वॉर्ड सेट बढ़ने लगा और उन्होंने इस जगह पर निशान भी लगा दिया था ताकि आगे आने वाली जनरेशन जो है वो यहाँ पर सीधा आ जाए और हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी यहाँ पर आकर उस बीस्ट की सोल वगैरह का इस्तेमाल कर पाएगी अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए। लेकिन दूसरा बंदा यहाँ पर पहले वाले बंदे से कहता है कि जैसा तुम बता रहे हो कि सेलेस्टियल बीस्ट की सोल है यहाँ पर, तो क्या वो सेलेस्टियल बीस्ट की सोल इतनी आसानी से हमें उसे लेने देगी? क्या वो हमारे पर बैकफायर करते हुए या फिर अटैक वगैरह नहीं करेगी? जिस पे पहला वाला बंदा कहता है कि हाँ बिल्कुल वो अटैक तो करेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसका अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि वो जो सेलेस्टियल बीस्ट की सोल है ना करीब हजारों सालों से यहाँ पर पड़ी हुई है, तो अब तक यहाँ पर रहते रहते वो मेरे ख्याल से कमजोर हो गई होगी और उसका अटैक भी इतना कारगर नहीं होगा जिससे हमें कोई खतरा हो सकता है। तो हम बिंदास यहाँ पर जाकर इस सोल को निकाल लेंगे जिससे हम अपनी कल्टीवेशन पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो दोनों बंदे वहाँ पर आगे बढ़ते हुए उसी सेलेस्टियल बीस्ट की सोल को ढूंढने लग गए थे। वांग छुपकर इनकी सारी बातें सुन रहा था। उसे पहली बार पता चला था कि इस जगह पर सेलेस्टियल बीस्ट की सोल भी है। इसी वजह से उसे समझ आता है कि यही वजह तो थी, तभी तो स्वॉर्ड सेट वालों ने यहाँ का भी एक पत्थर अपने पास रखा था, क्योंकि वो लोग यहाँ पर आते हैं सेलेस्टियल बीस्ट की सोल को लेने के लिए। और ऐसा ही पत्थर दालुओं के पास भी था, मतलब कि वो भी थोड़ी देर बाद यहाँ पर आता ताकि वो सेलेस्टियल बीस्ट की सोल को ले सके। मुझे पता तो नहीं है कि सेलेस्टियल बीस्ट कैसा और कितना पावरफुल हो सकता है, लेकिन ये सुनने में तो बड़ी मजेदार चीज लग रही है। तो वांग भी डिसाइड करता है कि वो भी ट्राई करेगा ताकि वो उस सोल को हासिल कर सके। इसके बाद प्रीव्यू के अगले सीन में हम वांग को देखते हैं जो आसमान में जाने के बाद अपना प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि वो पाम टेक्निक जिससे इमॉर्टल रेल्म आधा से ज्यादा डिस्ट्रॉय हुआ था, तो वो उसी पाम टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वो टेक्निक उसके दिल में लग चुकी थी कि अरे वाह बहुत कमाल की टेक्निक है, तो जरा मैं इसे ट्राई करके देखता हूँ कि क्या मैं इसे सीख पाता हूँ या नहीं पाता हूँ। वांग ने यहाँ पर काफी कोशिश की थी और बहुत कोशिशों के बाद वो हल्का हल्का वहाँ पर इस तरह का पाम बनाना शुरुआत में तो पाम कमजोर था, लेकिन जैसे जैसे वांग अपनी मेहनत करते जा रहा था वो पाम बड़ा होते जाता है। और एक टाइम ऐसा भी आता है जब वो पाम बिल्कुल उतना बड़ा हो चुका था जितने बड़े पाम ने यहाँ पर इमॉर्टल रेल्म को डिस्ट्रॉय किया। वांग काफी हद तक उस पाम टेक्निक को सीख जाता है ताकि आगे कभी जरूरत पड़ जाए तो वो उस पाम टेक्निक का इस्तेमाल कर पाए अपने दुश्मनों पर। हालांकि ये पाम टेक्निक अभी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, थोड़ी सी और मेहनत लगेगी तब वो जाकर ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर तो पाम टेक्निक का वांग ने बनाना सीख ही लिया था। जिसके बाद हम वापस से प्रीव्यू के अगले सीन में उन्हीं दो बंदों को देखते हैं जो सेलेस्टियल बीस्ट की सोल को लेने के लिए आए थे। थोड़ी दूर आने के बाद वो कहते हैं कि अरे वाह हमें यहाँ पर हमारा सबसे मेन वाला खजाना मिल गया, जो कि हो सकता है कि वो बीस्ट की सोल ही होगी। वो लोग जैसे ही यहाँ पर उस सोल को लेने वाले थे कि तभी वहाँ पर वो जो सोल होती है वो उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। इस वजह से उन दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। एक बंदा तो ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर मर ही गया है, क्योंकि उन सोल ने उसे अपनी तरफ घसीट कर गायब कर दिया था। ये सोल यहाँ पर ये भी पहचान लेती कि यहाँ पर कोई और भी बंदा है जो छुप कर बैठा हुआ है, तो वो सीधा का सीधा वांग के ऊपर भी अटैक करने के लिए चले गए थे। वांग खड़ा होता है और उसके सामने बहुत ही खतरनाक सेलेस्टियल बीस्ट की सोल ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन इस अटैक से वांग बच पाएगा या नहीं बच पाएगा ये अभी हमें नहीं बताया जाता, जो कि एपिसोड में ही पता चलेगा और वो संडे को रिलीज होने वाला है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।